हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी सेक्टर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर साइंस क्या है और कंप्यूटर साइंस में करियर कैसे बना सकते हैं आसान भाषा। दोस्तों हालांकि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर की ही बात होती है, बल्कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का अध्ययन करके कुछ ऐसा डेवलप किया जाता है जिससे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसलिए इसका दूसरा नाम इंफॉर्मेटिक्स भी है। यदि आप कंप्यूटर साइंस के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? दरअसल दोस्तों कंप्यूटर साइंस, जिसे आमतौर पर CS कहा जाता है, कंप्यूटर और कम्युनिकेशनल सिस्टम का अध्ययन है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्यूटर साइंस डेटा के साथ साथ इंटरैक्ट करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें डेटा को प्रोग्राम की फॉर्म में दर्शाया जाता है। ये सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं बल्कि यह संगणना और सूचनाओं का अध्ययन है। इसलिए कंप्यूटर साइंस को अक्सर गणना विज्ञान यानी कि कंप्यूटराइजेशन साइंस और कंप्यूटिंग साइंस के नाम से भी। कंप्यूटर साइंस की उपस्थिति में ही हम एल्गोरिथम का उपयोग कर पाते हैं, जिसके द्वारा डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ हेरफेर, संचार यानी कम्युनिकेशन को स्टोर करना संभव हो सकता है। CS का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समस्या का समाधान। हमने विभिन्न यहाँ बिजनेस, साइंटिफिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट में होने वाली समस्याओं को हल करने में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और उनका एनालिसिस कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत किया जाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट हमेशा कुछ नया खोजने के प्रयास करते रहते हैं। वे कंप्यूटर के द्वारा दी गई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई चीज़ें की जाती है। कंप्यूटर साइंस के संदर्भ में अक्सर इसके करियर को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले ये आता है कि करियर कैसे बनाएं। कंप्यूटर साइंस में करियर को लेकर अगर आप उलझन में हैं तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि कंप्यूटर या तकनीकी के बारे में कौन सा भाग आपको ज़्यादा एक्साइटेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कंप्यूटर के थ्योरेटिकल साइड में जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस के व्यवहारिक भाग को पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल भाग को पसंद करते हैं, तो आप कंप्यूटर डेवलपमेंट के क्षेत्र में शिक्षा लेना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के किन फील्ड्स, किन क्षेत्रों के बारे में आपको जानना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के साइड जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस का सैद्धांतिक भाग अर्थात थ्योरेटिकल साइड अक्सर हाईली मैथमेटिकल होता है। इसे हम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, जो कंप्यूटिंग के अधिक गणित विषयों पर केंद्रित होता है। इसकी संगणना के सिद्धांत शामिल हैं। कंप्यूटर विज्ञान के इस क्षेत्र में कई सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि एल्गोरिथम, डेटा संरचनाएं, कंप्यूटेशनल जटिलताएं, समानांतर और वितरित संगणना और संभाव्य कंप्यूटेशन और कस्टम कंप्यूटेशन। ऐसी कई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कठोरता पर इसमें बल दिया जाता है। अगर आप हार्डवेयर साइड में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान का ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर के विकास से संबंधित सब्जेक्ट शामिल होते हैं। एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर सिस्टम और उनके कंपोनेंट्स के बारे में रिसर्च करता है और उन्हें डिज़ाइन और डेवलप करता है। और साथ ही नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटलाइजेशन से संबंधित कार्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत आते हैं। इसमें उपयोगकर्ता की ज़रूरतों का विश्लेषण करके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शंस और एंड यूज़र एप्लीकेशन का प्रशिक्षण करने की प्रक्रिया शामिल होती है। ये सब विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के उपयोग में किया जाता है। अगर आप सिस्टम की साइड जाना चाहते हैं तो सिस्टम बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करने और उन संसाधनों के उपयोग की रूपरेखा तैयार करने वाले कार्यक्रमों के साथ संक्षेप में काम करवाता है। सिस्टम के इन कार्यों में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस,
और वितरित कंप्यूटरिंग शामिल है। सिस्टम का काम अत्यधिक प्रैक्टिकल है तथा इम्प्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग पर केंद्रित है। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्किंग और उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, साथ ही ग्राफिक्स में भी, क्योंकि आजकल ये क्षेत्र एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन असल में इसमें डेटा विजुअलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स डाटा को समझाना और एनालिसिस करना आसान हो जाता है। अगर आप ग्राफिक्स 3D की दुनिया पसंद करते हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डेकोरेटेड कंप्यूटर साइंस कोर्स है। इस कोर्स की ड्यूरेशन यानी कि समय सीमा 3 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। अगर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट होने के लिए 10+2 होना ज़रूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और डॉक्टरेट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। भारत के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहां पर आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिप्लोमा कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस। डिप्लोमा कोर्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। इसकी समय सीमा यानी कि ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की होती है। इन कोर्सेज को किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज में दाखिला लेकर किया जा सकता है। इसमें अलग अलग लेवल के कोर्सेज होते हैं जिनके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यताएँ मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेट कोर्स एक छोटी समय सीमा का कोर्स है। इस कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 1 साल से लेकर 2 साल तक की होती है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस कोर्स के लेवल पर निर्भर करता है। वैसे इसकी शुरुआत 10+2 से की जाती है। भारत में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉलेज मौजूद है जो ये कोर्स करवाते हैं। बात करें कि कंप्यूटर साइंस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो दरअसल दोस्तों कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एल्गोरिथम, वेब टेक्नोलॉजी, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ई-कॉमर्स, बिग डाटा एनालिसिस, मैथ्स फॉर कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग, और साथ ही ग्राफिक्स एंड ऑडियो डिज़ाइन। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जॉब और सैलरी के क्या ऑप्शंस हैं, तो दरअसल दोस्तों इसमें ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, और वो सेक्टर्स है जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर घटकों जैसे कि सर्किट बोर्ड, रोटर्स और मेमोरी डिवाइस के डिज़ाइन डेवलपमेंट में इनकी टेस्टिंग की जिम्मेदारी होती है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनकर भी अपना करियर उभार सकते हैं। साथ ही आप कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक भी बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, और साथ ही कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं, और साथ में आप बन सकते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर भी। अब बात करें इनकी सैलरी की, तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसका कोई एक अनुमान नहीं है। ये पूरी तरह से आपके एलिजिबिलिटी और कंपनी के लेवल पर डिपेंड है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो आपका मासिक वेतन लाखों में हो सकता है, परंतु यदि आप एक एवरेज कॉलेज से हैं तो आपका मासिक वेतन 10,000 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप एक अच्छी स्तर पर जॉब पाते हैं तो ये संख्या कई अधिक बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके अनुभव में इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि कंप्यूटर साइंस क्या है, इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, क्या कोर्सेज और क्या ऑप्शंस होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।